नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे खबरों का। और हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कुल्लू, मनाली, मंडी समेत अन्य जिलों में बीती रात से मौसम खराब है और हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का अलर्ट एक बार फिर जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 3 से 4 दिनों तक कई जगहों पर भारी तो कई जगहों पर अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे भयानक बाढ़ की भी आशंका है। इस बीच केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आंकलन करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमों का भी गठन किया है। ITMCT 17 जुलाई को अपना क्षेत्रीय दौरा शुरू करने वाली है। बहुत ज़्यादा जब मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले मैं यही देखती हूँ बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि ड्यूटी भी जाना है, लोगों को काम पे भी जाना है, घर चलाना है। इवन ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम लोगों के पास पैसा भी नहीं था, तो बारिश में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब बहुत डर है। अभी भी बोल रहे हैं कि हाई अलर्ट है, इन 2 दिनों में हाई अलर्ट है, तो लोग डरे हुए हैं। बहुत ज़्यादा धूप निकली, गर्मी भी हो रही थी, ऐसा लग रहा था सब कुछ नॉर्मल हो गया। बट जब उस साइड जाओ ना, जहाँ पे ये रोड मतलब दिखने लायक भी नहीं रह गया, जहाँ पे फ्लड आ गए बहुत ज़्यादा, फिर वही मतलब मंजर जो है नजर आता है। अब फिर से बारिश हो रही है। अब ये तो मतलब कहते हैं सावन का महीना है, इसमें तो बारिश होगी ही होगी। और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे हमसे जुड़ गए हैं। राजेंद्र, एक बार फिर से रुक रुक कर बारिश का दौर हिमाचल प्रदेश में जारी है और आगे आने वाले 24 से 48 घंटे मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की है कि भारी से अति भारी बारिश भी हिमाचल के कुछ इलाकों में हो सकती है। किस तरीके का मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है राजेंद्र, और मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से क्या आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है आगे आने वाले समय के लिए? राजेंद्र। जैस्मिन, अगले 4 दिन हम कह सकते हैं पूरे प्रदेश में भारी बारिश होने वाली है, और जो मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कल भी अलर्ट जारी किया गया था। और मनाली में इस वक्त हम मौजूद हैं, और मनाली सहित जो पूरा रीजन है उसमें कल शाम से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। लगभग पूरी रात बारिश जारी रही, और आज सुबह भी अब से 5 मिनट पहले तक हम कह सकते हैं कि बारिश यहाँ पर जारी है। अभी भी हल्की हल्की बूंदें बारिश की यहाँ पर लगी हुई है। ऐसे में जमीन जो ढीली हुई है लगातार बारिश के बाद, वहां पर अब भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि लगातार जमीन ढीली रहती है। और ऐसे में जहां पर पहले से लैंडस्लाइड आए होते हैं वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। और आप मेरे चारों तरफ यहां पर मनाली में देख सकते हैं, ऊपर पहाड़ियों पर बर्फबारी हो चुकी है और नीचे लगातार धुंध छाई हुई है और आसमान में बादल छाए हुए हैं। तो बारिश की जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी की गई थी वो सही साबित हुई दिखाई दे रही है, लेकिन दिक्कतें स्थानीय लोगों की बढ़ रही हैं लगातार। जैस्मिन, कल हम पूरे मनाली से लेकर कुल्लू की तरफ को कम से कम 20 किलोमीटर पैदल हमने यात्रा की, और उस दौरान जो लोगों की दुश्वारियां थी वो बड़ी दयनीय स्थिति में थी। करीब 1 सप्ताह बाद कल कुछ एक क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बहाल हुई, राहत की सांस लोगों ने ली। सिग्नल कल ही रिस्टोर हुए हैं काफी स्थानों पर, और NH की हालत तो इतनी बुरी है कि अब पूरा कुल्लू से लेकर मनाली तक लगभग 90% NH क्षतिग्रस्त हो गया है, हालत खराब हो गई है। तो ऐसे में अब लोगों को भारी दिक्कत झेलनी पड़ रही है, और खासकर जो दूर दराज के क्षेत्रों में यहाँ पर रह रहे हैं, गाँव में रह रहे हैं, उन सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। हिमाचल सरकार की तरफ से जरूर इवैक्यूएशन किया गया, यहाँ से पर्यटकों को लगभग अब निकाल दिया जा चुका है। ये ऑपरेशन हम कंप्लीट समझ सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी अब टीम यहां पर मुआयना करने के लिए आएगी। 17 तारीख से जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर केंद्र सरकार की टीम आएगी, मुआयना करेगी, और फिर उसके बाद रिपोर्ट अपनी केंद्र सरकार को फिर पेश करेगी। और उसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है हिमाचल सरकार की तरफ से, जैसा कि मुख्यमंत्री लगातार आग्रह भी कर रहे हैं कि जो राहत राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की जा रही है केंद्र की तरफ से, उसमें थोड़ी बढ़ोतरी हो। हालांकि कल केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित तमाम भाजपा के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, तमाम लोग यहां पर आए थे और आश्वासन स्थानीय लोगों को दिया है कि जो भी संभव हो सकेगा वो सहायता की जाएगी। और बिल्कुल राजेंद्र, स्थानीय लोगों को यहाँ पर आश्वासन दिया है कि जो भी संभव मदद हो पाएगी वो की जाएगी। लेकिन इस बीच CM सुक्खू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और वहां पर उन्होंने वो आंकड़ा भी बताया कि कितना नुकसान हिमाचल प्रदेश में कहां-कहां हुआ है। तो जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में अभी तक 4000 करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया
है उसकी एवज में जो राहत राशि केंद्र द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत न्यूनतम, बहुत कम नजर आ रही है। बिल्कुल जैस्मिन, लेकिन जितने जल्दी राहत राशि मिलेगी, चाहे थोड़ी ही मिले, जितने जल्दी मिलेगी उतने जल्दी रिस्टोरेशन वर्क शुरू होगा और उतने जल्दी ही लोगों की दिक्कतें कम होना शुरू हो जाएंगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को तो नुकसान जरूर हुआ है और केंद्र सरकार, हिमाचल सरकार दोनों मिलकर उसका रिकवर भी धीरे धीरे कर लेंगी। समय जरूर लग सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है वो बहुत दयनीय स्थिति में लोग हैं। लोगों की दुकानें चली गई हैं, लोगों के घर बह गए हैं और जो घर बचे भी हैं, खासकर ब्यास के आसपास का जो क्षेत्र है वहां हालत खराब है। लोगों के जो घर बचे भी हैं उनमें रहने लायक जगह नहीं है। लोग पड़ोसियों के पास जा रहे हैं खाना खाने के लिए, रहने के लिए, खाना बनाने के लिए। प्रशासन की तरफ से जरूर सहायता की जा रही है, लेकिन खाना बनाने के लिए पड़ोसियों के घर जाना पड़ रहा है, कपड़े पहनने के लिए नहीं है। पड़ोसियों के कपड़े हमने देखा कल, कुछ ऐसी जगह भी थी जहां पर औरतें जिक्र कर रही थी कि पड़ोसियों के घर में जा रहे हैं, वहां खाना बना रहे हैं, पड़ोसियों से मांगकर कपड़े पहन रहे हैं। जो पैसे थे, कैश था, वो सारा बह गया, पूरी ज्वेलरी बह गई। तो ऐसे में हालत दयनीय है। खासकर जो आलू ग्राउंड के आसपास का क्षेत्र है वहां भारी नुकसान हुआ कयात तक। कल हमें एक और सरप्राइजिंग, जब हम पैदल यात्रा कर रहे थे तो कुछ एक जगह थी जहां पर कम से कम 20 से 25 टैक्सीज खड़ी हुई थी और 10-12 टैक्सी ड्राइवर भी वहां पर थे। दोनों तरफ से एनएच टूट गया है, बीच में ये लोग फंसे हुए हैं। पंजाब और अन्य राज्यों, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार के ये तमाम लोग रहने वाले हैं, गांव वालों के सहारे हैं। गांव वाले सुबह आते हैं, खाना देते हैं, दोपहर को आते हैं, खाना देते हैं। तो ऐसे यहां पर जिंदगी चली हुई है। प्रशासन जरूर हेल्प कर रहा है, लेकिन लिमिटेशंस अपनी हैं। किस प्रकार से कहां तक पहुंचा जा सकता है, कहां तक चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। तो जब तक एनएच रिस्टोर राजेंद्र, और ये तो वो तस्वीरें आप बयां कर रहे हैं जो आपने आंखों से देखी, जो सरकार के सामने जानकारियां निकल कर आई। कुछ ऐसी भी जगह है जहां पर अभी तक क्या स्थिति है उसका कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। बिजली वहां पर है कि नहीं, कनेक्टिविटी वहां पर है कि नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बीच राजेंद्र, मुआवजे का कोई स्कोप नजर आ रहा है? बिल्कुल, प्रदेश सरकार की तरफ से मुआवजा जरूर दिया जा रहा है, लेकिन फौरी राहत के तौर पर जो राहत मैनुअल है उसके हिसाब से अगर किसी के घर को पार्शियल नुकसान हो जाता है तो 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, अधिक से अधिक 30,000 रुपए। तो ये जो मुआवजा है, जो राहत मैनुअल है अब हिमाचल सरकार का, भारत सरकार का, उसके तहत ये पूरा मुआवजा दिया जाता है। लेकिन ये तो जो नुकसान उन लोगों का हुआ है उसके आगे बहुत कम है। सिर्फ सर्वाइवल के लिए हम कह सकते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, अब इस प्रकार से सर्वाइवल के लिए ये चीजें हैं। लेकिन जो चीजें उनके पास इकट्ठी की हुई थी उनको जोड़ने से अब हट्स, अगर पर्यटन को जो नुकसान हुआ है वो बड़ी मात्रा में हुआ। ब्यास के किनारे जो हट्स बनाए गए थे रहने के लिए, सब बहकर चले गए हैं। ब्यास के किनारे जो होटल्स थे सब अनसेफ हो गए हैं, दरारें होटलों में आई हैं, रहने के लिए जगह नहीं है। और एनएच को बनते बनते तो जिस प्रकार से लग रहा है करीब 90% एनएच कुल्लू से लेकर मनाली तक खत्म हो गया है। 1-1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर ऐसे स्थान भी हैं जहां से एनएच गायब है। अब ऐसा लगता है उसको देखकर कि यहाँ एनएच था ही नहीं, कोई निशान ही नहीं शेष बचा हुआ है। बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां दरारें पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में पूरा एनएच दोबारा से रिस्टोर करना पड़ेगा। हालांकि बीआरओ की टीम ने काम शुरू कर दिया है मनाली के आसपास वाले क्षेत्रों से, और लगातार बहुत तेज गति से काम रिस्टोरेशन का बीआरओ की तरफ से शुरू किया गया है। लेकिन उसको भी अभी समय लगेगा, क्योंकि सामरिक दृष्टि से ये पूरा एनएच बहुत महत्वपूर्ण है। लेह लद्दाख तक सप्लाई यहां से जाती है, खासकर सेना के सामान की बात करें या फिर अन्य जो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उस दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन बिल्कुल राजेंद्र, तो चौतरफा मार हिमाचल प्रदेश को इस बार बरसात में पड़ी है। और बरसात ही नहीं, बरसात ये शुरुआती बरसात है। और अगर मानसून की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में मानसून तो अभी आया ही नहीं है, ये तो शुरुआती बरसात है, अभी मानसून आना बाकी है। उस वक्त किस तरीके का प्रलय होगा ये अपने आप में स्थिति चिंताजनक साबित होगी। इस बीच राजेंद्र, बहुत से ऐसे शहर हैं, बहुत से ऐसे जिले हैं जहां पर पीने के पानी की किल्लत हो गई है। मंडी में पीने का पानी लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। हमीरपुर से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। मनाली में भी पीने के पानी के लिए एक बूंद तक लोगों को नहीं मिल पाई है। इसके लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं, क्योंकि टैंकर्स लोग अपने दम पर मंगवा रहे हैं और वो भी जो टैंकर 1500 का मिलता था वो 3000 का आज की डेट में मिल रहा है।
बिल्कुल जास्मीन, पीने के पानी की जरूर दिक्कत है। मनाली शहर में हम अभी यहीं पर मौजूद हैं और यहाँ पर भी स्थिति यही है। हालांकि नेचुरल सोर्सेज के ऊपर लोग डिपेंड है, जो आसपास के नेचुरल सोर्सेज हैं वहां अब कतारें लगना शुरू हो रही है। बारिश थी, ऐसे में कतारें थोड़ी कम लगी है, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हो रहा है अब कुछ देर के लिए, फिर जो नेचुरल सोर्सेज है उनके ऊपर पूरी डिपेंडेंसी पूरी वैली में हो गई है। मंडी से लेकर मनाली तक नेचुरल सोर्सेज के सहारे अब लोग हैं, क्योंकि अधिकांश जो वाटर पंपिंग स्कीम्स थी वो सारी प्रभावित हो गई हैं। गा दिन में भर गई है और जो ब्यास के किनारे थी वो तो बहकर चली गई हैं। बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है। अब मनाली शहर की जो दिक्कत है, खासकर अगर हम यहाँ पर, क्योंकि हम मौजूद हैं और अपनी आंखों से देख रहे हैं कि यहाँ पर जरूर ढाबे वाले, होटल वाले और कुछ एक छोटे मोटे व्यवसायी वो जरूर पानी का प्रबंध कर रहे हैं, होटल टैंकर मंगवा रहे हैं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं रोजमर्रा की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिनको पानी चाहिए, उनको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। नेचुरल सोर्सेज के ऊपर जा रहे हैं, पीने के पानी का, बारिश का पानी इकट्ठा करना अब शुरू कर दिया है लोगों ने। तो ऐसे में ये बड़ी चुनौती अब प्रदेश सरकार के समक्ष है कि कैसे बिल्कुल राजेंद्र, इस बीच ये सवाल भी अहम हो जाता है कि स्कूल के बच्चों का क्या हाल है, और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं उनका क्या हाल है, जो बिजनेसमैन है उनका तो हम समझ ही सकते हैं कि दुकानें बह गई हैं या फिर अपना बिजनेस उनका ठप हो गया है, लेकिन स्कूली बच्चे किस तरीके से स्कूल जा रहे हैं या फिर जो दफ्तर जाते हैं जो लोग, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी? बिल्कुल, अब एजुकेशन बोर्ड हिमाचल प्रदेश की तरफ से, धर्मशाला की तरफ से रीशेड्यूल छुट्टियां की गई हैं, तो उससे भी जो हिमाचल बोर्ड के तहत आने वाले स्कूल्स हैं उनमें थोड़ी राहत मिली है। बाकी जैस्मीन, जो मेन रोड है वो ज्यादा प्रभावित है। जो लिंक रोड है वो लोगों की तरफ से खुद भी खोले गए हैं, प्रशासन की तरफ से भी खोले जा रहे हैं। तो ऐसे में आसपास की जो कनेक्टिविटी है वो जरूर अभी बनी हुई है, नजदीकी, लेकिन जो आलू ग्राउंड और उसके आसपास वाले क्षेत्र है वहां तो स्कूल भी बह गए हैं, तो स्कूल जाने की जरूरत ही अभी बच्चों को नहीं लग रही है। अब कल हमारी बात हो रही थी तो वहां 2 स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरह से बह गए, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल बह गए हैं, और जो एक प्राइवेट स्कूल है वो भी अनसेफ है, बिल्डिंग उसकी अनसेफ है। तो ऐसे में स्कूल वहां पर अभी फिलहाल बंद हैं। और जो मनाली शहर के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ जरूर सुबह हलचल हमने देखी, लोग ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पर जरूर अभी जो शहर के आसपास का क्षेत्र है वहां जिंदगी थोड़ी सामान्य हो चली है, लेकिन जो दूर दराज का क्षेत्र है जहां लैंडस्लाइड हुए हैं वहां फिर उस लैंडस्लाइड के सहारे लोगों को जीने की आदत अभी डालनी होगी, क्योंकि समय वहां पर लगेगा। इन सब के बीच में अब दिक्कत इसलिए, चिंता इसलिए बढ़ रही है कि मौसम आगे आने वाले 4 दिन खराब रहने वाला है, और ऐसे में कैसे प्रशासन को दोबारा से उन सब चीजों से निपटना होगा, स्थानीय लोगों को दोबारा से उन चीजों से निपटना होगा। और हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिले में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। मनाली, कुल्लू और इस पूरे रीजन में रात से ही बारिश जारी है, और लगभग प्रदेश के हर जिले में बारिश जारी है। और लाहौल स्पीति, बिल्कुल राजेंद्र, प्रदेश के हर जिले में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए इसी तरीके से मौसम बने रहने का अनुमान लगाया, और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि जो हालात मौजूदा समय में हिमाचल प्रदेश में बने हुए हैं वो 1995 के फ्लड से भी कहीं ज्यादा बदतर हैं। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और खबरों का सिलसिला जारी है। कौन सा मंत्री कहां पर दौरा करने वाला है आज आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। जवान की पहचान नरेश कुमार के तौर पर हुई है। सांबा सेक्टर की बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष, गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों, रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज
से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक और आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के दौरे पर हैं। आज मंडी और हमीरपुर का वो दौरा करेंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का अनुराग ठाकुर दौरा करने वाले हैं। बीते कल मंडी में उन्होंने दौरा किया, जेपी नड्डा के साथ वो नजर आए और लगातार हिमाचल में वो बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज मंडी और हमीरपुर जाएंगे, जहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। तो इस आपदा की घड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार हिमाचल का दौरा कर रहे हैं और आज मंडी और हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा करेंगे। मंडी बाढ़ से खासा प्रभावित हुआ है, वहां का दौरा करेंगे और हमीरपुर उनका संसदीय क्षेत्र है, वहां पर भी बाढ़ से जो हालात हुए हैं, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज अनुराग ठाकुर दौरा करने वाले हैं। कई कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं, जहां पर आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। इसके इतर लोगों से भी वो मुलाकात करेंगे, उनकी दुख दर्द को बांटेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। बीते कल हमने तस्वीरें देखी जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे, उनके साथ भी अनुराग ठाकुर मंडी आए थे। और वीरेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। वीरेंद्र, अनुराग ठाकुर आज मंडी और हमीरपुर का दौरा करने वाले हैं। मंडी खासा प्रभावित हुआ है बाढ़ से, वहां पर किस तरीके का प्रोग्राम रहने वाला है अनुराग ठाकुर का? देखिए, अगर मंडी जिला की बात करें तो धर्मपुर जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आता है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है वो। तो इस तरीके से जो अनुराग ठाकुर का अपना जो गृह संसदीय क्षेत्र है वो उसी के दौरे पर जो है वो आ रहे हैं, जिसका एक भाग मंडी जिला में है। और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बारिश के कारण जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा सड़कें जो है वो टूट गई हैं और लोगों के घरों में पानी घुसा है, खेत जो है उनके तबाह हो गए हैं। तो वो जितने भी प्रभावित है आज अनुराग ठाकुर उनसे मिलेंगे और उनका दुख दर्द साझा करेंगे और यहाँ पर केंद्र की तरफ से और प्रदेश सरकार की तरफ से क्या मदद जो प्रभावितों को दी गई है और क्या दी जा सकती है उसके बारे में जो लोगों से चर्चा भी करेंगे। और जो अधिकारी होंगे उनके साथ जो उनका जो वो बैठक का कार्यक्रम है उनसे वो फीडबैक लेंगे कि पूरे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में आखिर नुकसान कितना हुआ है और कितना जो है मुआवजा अभी तक जो है वो दिया गया है। तो तकरीबन 3 बजे तक उनका ये कार्यक्रम जो वो धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला है। उसके बाद फिर वो हमीरपुर जिला में जो सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र है वहां पर वो जाएंगे। तो हम धर्मपुर का जो दौरा रहेगा तो पूर्व में जो मंत्री रहे हैं महेंद्र सिंह ठाकुर और पूर्व में जो प्रत्याशी रहे यहाँ से भाजपा के रजत ठाकुर, वो भाजपा के नेता और अन्य जो अधिकारी है वो भी उनके साथ जो मौजूद रहेंगे। जी जैस्मिन। साथ ही इसके इतर भी कई कार्यक्रम उनके तय किए गए हैं और उनका बयान भी हमने सुना कि केंद्र की तरफ से भारी मदद हिमाचल प्रदेश को दी जा रही है। हालांकि उनके इस बयान पर राजनीति भी जमकर हो रही है। जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री आरोप लगा रहे हैं कि सहानुभूति की नहीं बल्कि त्वरित प्रभाव से मदद की जरूरत है। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हिमाचल के इन इलाकों में दौरा करना, वीरेंद्र, इसे किस तरीके से देखा जाएगा? राजनीतिक चश्मे से देखने की कोशिश की जाए तो देखिए, स्वाभाविक सी बात है जैस्मिन की केंद्र में जो है इस वक्त बीजेपी की सरकार है और प्रदेश में जो है कांग्रेस की सरकार है। केंद्र की तरफ से यदि मदद होगी भी या नहीं भी होगी तो दिखती सी बात है कि कांग्रेस की तरफ से जो है उससे कटाक्ष किया ही जाएगा। केंद्र जितनी भी मदद करेगा तो कांग्रेस की सरकार चाहेगी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। और स्वाभाविक सी बात है कि जहां तक केंद्र की तरफ से मदद की बात है तो उसको लेकर जो वो बीजेपी के जो नेता हैं वो जमकर जो बखान करेंगे कि केंद्र की तरफ से मदद दी गई है, या प्रदेश की तरफ से जो कांग्रेस के नेता है वो भी बखान करेंगे कि प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर ये सब कुछ किया हुआ है। तो हालांकि इस वक्त पिछले कल भी जब जगत प्रकाश नड्डा यहाँ पर आए थे, मंडी में आए थे, तो उन्होंने भी आवाज स्पष्ट किया था कि भाई इस माहौल में जो है वो राजनीति से हटकर जो है वो लोगों की मदद के लिए काम करना है। चाहे वो केंद्र सरकार मदद करी चाहे प्रदेश सरकार मदद कर रही है, उसमें ये नहीं देखा जाए कि कौन सरकार जो है वो ज्यादा मदद कर रही है और कौन सरकार कम मदद कर रही है। बेसिकली बात ये है कि जो प्रभावित है उन्हें जो है वो ज्यादा से ज्यादा मदद मुहैया करवाई जाए, उन्हें जो है वो राहत प्रदान की जाए और इसमें राजनीति ना की जाए। हालांकि दिखती बात है कि ये प्रदेश में या हम कहें कि राजनीति में इस प्रकार से अमूमन होता ही रहता है कि जब जहां पर 2 अलग अलग दलों की सरकारें होती हैं तो जब कोई भी दल होता है तो वो क्रेडिट लेने में जो पीछे नहीं हटता। और दिखती सी बात है कि इस प्रकार की आपदा के दौरान हमें राजनीति भी देखने को मिलती है और स्वाभाविक तौर पर वो इस बार भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल वीरेंद्र, लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर लगातार हिमाचल में डेरा जमाए हुए हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। आज अपने संसदीय क्षेत्र हमीरपुर और उसके साथ लगता मंडी का वो दौरा करेंगे। वीरेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।
और आगे बढ़ेंगे, बात एक बड़ी खबर की करेंगे जहां आपदा के बीच सुक्खू सरकार ने जनता को एक बड़ा झटका दिया है। हिमाचल में डीजल के दाम बढ़े हैं। राज्य सरकार ने वैट भी बढ़ाया है। डीजल के दाम में प्रति लीटर 3 रुपए की बढ़ोतरी की है। वैट में 3.94% की बढ़ोतरी हुई है। आधी रात से ही ये नए दाम लागू हो गए हैं। आज शिमला में डीजल का दाम 86.12 रुपए प्रति लीटर रहा है और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है। ये समय आपदाग्रस्त प्रदेश को राहत देने का नहीं, आर्थिक बोझ डालने का नहीं। आपदा की इस घड़ी में सरकार अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करे, ये नेता विपक्ष ने कहा है। डीजल के दामों का असर हर चीज पर होगा, प्रदेश में महंगाई बढ़ेगी, ये रिएक्शन आया है। जिस तरीके से सुक्खू सरकार ने आपदा के बीच लोगों को झटका दिया है, डीजल के दामों में बढ़ोतरी करके आधी रात से ही डीजल के बढ़े हुए दाम प्रदेश में लागू हो गए हैं। शिमला में अगर डीजल के दाम की बात करें, डीजल के भाव की आज की बात करें तो 86.12 रुपए प्रति लीटर डीजल बिक रहा है और इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने भी बयान दिया है। ये समय आपदाग्रस्त प्रदेश को राहत देने का है। उन्होंने कहा है कि आर्थिक बोझ डालने का ये वक्त नहीं है। आपदा की इस घड़ी में सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे और डीजल के दामों का असर हर चीज पर पड़ेगा, प्रदेश में इससे महंगाई बढ़ेगी। हिमाचल प्रदेश में इस बार भारी बारिश के कारण बहुत बड़ी तबाही हुई है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी चले गई, बहुत सारे लोगों के घर तबाह हो गए, बहुत सारे लोगों के बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट बर्बाद हो गए, ढह गए। गवर्नमेंट संपत्ति को, सरकारी संपत्ति को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और निजी संपत्ति को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ऐसे परिस्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार को प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोगों को जल्दी और ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके। मुझे इस बात को लेकर के बहुत दुख है, जहां इस वक्त बहुत बड़ी त्रासदी घटित हुई है, हर आदमी परेशान है, वहां हिमाचल प्रदेश सरकार राहत देने के बजाय डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा देती है। ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है और हिमाचल प्रदेश के और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। रणबीर, जाहिर सी बात है हिमाचल प्रदेश में इस वक्त इतनी बड़ी आपदा आई है, हर जगह नुकसान हुआ है, हर एक आदमी इस नुकसान से ग्रसित है, प्रभावित है, जनजीवन लोगों का उजड़ गया है और इस बीच इतना बड़ा झटका वाकई कहीं ना कहीं सवालिया निशान पैदा करता है। रणबीर जी हाँ, देखिए जो नई दरें हैं, दर्शकों को बता दें, जो डीजल शिमला में इस वक्त मिल रहा है वो प्रति लीटर उसकी कीमत 89 रुपए 11 पैसे हो गई है। पिछले कल ये कीमत जो है 86 रुपए 12 पैसे थी। तो ये भी बताते चले कि ये दूसरा मौका है जब सुक्खू सरकार ने डीजल में बढ़ोतरी की थी। इससे पहले याद आपको होगा कि जनवरी महीने में राज्य सरकार ने वैट में बढ़ोतरी की थी, उसमें भी 3 रुपए बढ़ाए थे और इस वक्त भी 3 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो जिस तरह से अब सीधे सवाल जो है नेता प्रतिपक्ष ने उठाया है कि ऐसे समय में जब आपदा प्रदेश में आई है और जनता पर बोझ डालना सही नहीं है, ये तर्कसंगत फैसला नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। और देखिए सीधे तौर पर उन्होंने भी यही कहा कि अगर डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मतलब है कि हर चीज के दाम जो है बढ़ जाएंगे। माल भाड़ा जब बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो महंगाई का एक कारण बनता है। तो यहाँ पर राज्य सरकार की अगर हम बात करें, पिछले कल शाम को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आपदा के लिए कोष स्थापित किया, जो उसमें जनता से सहयोग मांगा। लेकिन रात होते होते क्या हुआ कि एक अधिसूचना आ गई जिसमें बोझ डाला गया। तो देखना होगा कि अब इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी। इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि राज्य सरकार की माली हालत बेहद खराब है, केंद्र से मदद की दरकार है लेकिन मदद मिल नहीं पाई है, ऐसा जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री से जो है मांग की गई थी, 2000 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने मांगे थे, लेकिन वो राशि अभी तक नहीं आई है। तो ऐसे में ये फैसला जो कहीं ना कहीं
लोगों को अखरेगा, राजनीतिक तौर पर सवाल उठने थे, वो नेता बिल्कुल। प्रतिपक्ष ने सुबह सुबह उठा दिए हैं। अब बिल्कुल रणबीर, राजनीतिक नजरिए से इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं सवाल उठने लाजमी थे और जो उठ भी रहे हैं। नेता विपक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी है, आगे भी इस पर प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी होगा और जिस तरीके से ये फैसला यहाँ पर राज्य सरकार ने लिया है इसे मौका परस्ती करार दिया जा रहा है। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।